हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और आज की इस चर्चा के अंदर एक्सपायरी से रिलेटेड बात करेंगे। भाई किस तरीके की रही एक्सपायरी, और सबसे ख़ास बात आज दो चीज़ें बड़ी लाइमलाइट में थी। पहली थी आज बैंक निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई मार दिया, यानी कि लाइफ टाइम हाई टच किया और उसके बाद एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। और दूसरा था आज कि टायर्स के जो स्टॉक है, यानी कि जिसको हम एक ऑटो एंसिलरी पार्ट मानते हैं, और वो टायर स्टॉक्स के अंदर एक दमदार जो है परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिली। और इससे रिलेटेड जो है एक वीडियो भी आज आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के बाद। और क्या आउटलुक लगता है टायर स्टॉक्स का, ये भी हम बात करेंगे उस वीडियो के अंदर। अब जो चर्चा हम कर रहे हैं वो ये है कि भाई आज बाज़ार में ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई तो क्यों आई। देखिएगा, आज एक्सपायरी थी, ये तो बात आपको पता है। आज निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर थोड़ी सी वीकनेस आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी बजाय के आपको बैंक निफ्टी के। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 17877.40 पर क्लोज हुए। आज 18,096 का जो हाई है वो लगाया और उसके बाद बाज़ार थोड़ा सा कूल ऑफ होते हुए नज़र आए। तो बाज़ार सुबह ऊपरी लेवल पे खुले, तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट पहली जो 15 मिनट की कैंडल थी वो ठीक थी, लेकिन 15 मिनट के बाद ऊपरी लेवल से एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला और शुरू के 15 मिनट में ही निफ्टी बैंक ने लाइफ टाइम हाई लगा दिया। अब यहाँ पर जैसे आपको चार्ट में भी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि बाज़ार किस तरीके से ऊपरी लेवल से स्लिप होता होता रहा और दिन में लगभग अपने लोएस्ट पॉइंट पर क्लोज हुआ। अब ये सब क्या था, ये मैं अब आपके साथ चर्चा करूँगा कि भाई निफ्टी बैंक को निफ्टी 50 में गिरावट आई कहाँ से। निफ्टी के अंदर 18,000 के आसपास देखिएगा एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 18,000 के ऊपर जो है क्लोजिंग देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हालांकि कल भी 18,000 के आसपास ही क्लोज दिया था, परसों भी 18,000 के ऊपर बंद हुए थे, पर आज पहली बार जो है पिछले 3 दिनों के अंदर 18,000 के नीचे क्लोज हुए। तो थोड़ा सा वीकनेस के संकेत तो हैं, बट इसमें कहीं ना कहीं एक्सपायरी का भी जो है एक रोल था। यानी कि जिन लोगों की पोजीशंस थोड़ी सी नीचे थी, जिन्होंने ऑप्शंस निचले के प्राइस पे सेटल की हुई थी, तो उन्होंने कोशिश की कि भाई बाज़ार को नीचे लाना पड़ेगा, और वो बाज़ार को नीचे ले आए। और लास्ट के एक आधे घंटे के अंदर एक सीवियर ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला, और वो बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर भी था। अब ये कैंडल्स के हिसाब से देखें तो जो कल की एक बहुत मजबूत कैंडल थी उसका 50% एरिया इस कैंडल ने कवर कर लिया है। तो ये संकेत इस तरीके के मिलते हैं कि शायद अभी ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहे। तो चांसेस ये हैं कि ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहने की चांसेस है। और 18,100 के आसपास जैसे ही बाजार जाएंगे वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना जो है लाजमी है। और उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो बाजार शायद 17,800 को सपोर्ट देने की कोशिश करे, बट आज जिस तरीके के पैटर्न थे उसको देखते ऐसा लगता है कि 17,800 शायद ब्रीच भी हो सकता है। और वो रीज़न यही है कि ऊपरी लेवल पर बहुत अच्छे प्रॉफिट्स पर हम लोग बैठे हुए हैं, तो वो शायद अब मंथली एक्सपायरी की तरफ जाएंगे। अब 2 हफ्ते हमारे पास मंथली एक्सपायरी की तरफ, और मंथली एक्सपायरी के अंदर होता क्या है कि जो मंथ के स्टार्टिंग में जो प्राइस होते हैं तो बहुत बड़े जो प्लेयर्स हैं वो स्टार्डल सेल करते हैं, यानी कि सेम रेट पर कॉल और पुट। तो वो कोशिश करते हैं कि महीने के अंत तक उस प्राइस को घुमा फिरा के वहीं पर उसके आसपास ले आया जाए जहाँ पर कि स्टार्डल को जो है लिखा गया था। तो बहुत बड़े जो ऑप्शंस ट्रेडर्स होते हैं वो कोशिश ही रहते हैं कि महीने पर बाजार को छोड़ देते हैं। अगर बाजार बहुत नीचे चला जाए तो उसको खींच के लाते हैं ऊपर की तरफ, और अगर बाजार ऊपर चला जाए तो उसको थोड़ा सा खींच के लाते हैं नीचे की तरफ। तो थोड़े से चांसेस ये हैं कि ऊपरी लेवल पर अभी एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, और जैसे जैसे आप मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का दायरा और बढ़ता हुआ नजर आए। तो अभी ऐसा लगता है मुझे कल भी जैसे आज का बाजार हो सकता है खुले ऊपर की तरफ, और फिर धीरे धीरे करके जो है प्रॉफिट बुकिंग आए। और ये भी चांसेस हमें लग रहे हैं कि जिस तरीके से लास्ट में सेल ऑफ हुआ, अगर हम उसको एक्सपायरी से ना जोड़ें तो उसको अगर हम देखें तो हो सकता है कि आपको बाज़ार में कल भी एक
गिरावट के साइन देखने के लिए मिले और कल भी आपको एक रेड क्लोजिंग ही देखने के लिए मिले, इस बात की अच्छी संभावना है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बहुत बड़ा फॉल हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी तेजी के बाद अक्सर प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है। प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी सीवियर हो जाती है तो बाजार थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ जाता है। अदानी पोर्ट्स देखिएगा, अब तो 1000 रुपये के आसपास पहुंचने वाला है। अदानी का यही शेयर था जो नहीं चला था, बाकी सब अदानी शेयर्स में बहुत अच्छी तूफानी तेजी हो चुकी थी। अब अदानी पोर्ट्स भी लगभग 1000 रुपये के आसपास आ गया, 968 पर क्लोजिंग है। मारुति सुजुकी आज काफ़ी दमदार था, और मारुति सुजुकी छोड़िए, ऑटो से रिलेटेड कुछ भी था वो सब अच्छा चल रहा था। आज ऑटो एंसिलरीज के शेयर्स अच्छे थे, टायर्स के अच्छे थे। आप यहाँ पर भी देखेंगे तो 2 मोटर्स के ही शेयर्स हैं, मारुति सुजुकी और आइसर मोटर्स। उसके बाद ग्रासिम और पावर ग्रिड के शेयर्स में मजबूती थी। उसके बाद अगर हम जो शेयर्स डाउन की तरफ थे उसमें इन्फोसिस, और देखिएगा मैंने कल भी आपके साथ बात की थी कि भाई इन्फोसिस का जो प्राइस है 1432, मतलब एक अच्छी वैल्यूशंस के ऊपर ये शेयर्स हमें लग रहा है कि जिनका लॉन्गर टर्म थोड़ा व्यू है उनके लिए बहुत अच्छी वैल्यूशंस यहाँ पे हमें लगती है। रिलायंस में कमजोरी थी बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर, और बजाज फिनसर स्प्लिट होने के बाद जो है अब पहली बार कमजोर हमें नज़र आ रहा है। जब से स्प्लिट की न्यूज़ थी, अनाउंसमेंट थी, तब से देखिएगा बहुत बढ़िया जो है बजाज फिनसर रैली कर चुका है, और थोड़ी सी कमजोरी थी टाइटन के अंदर। एनएससी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो एडवांसेस 855 थे और डिक्लाइन वाले शेयर्स 1122। तो ये था एडवांस डिक्लाइन का दायरा। तो मारुति सुजुकी, आइसर, अदानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड ये सब तेज़ी में थे, और मारुति के अंदर जो है अच्छा जो है बिल्डअप इसलिए भी देखने के लिए मिला कि ऐसा माना जा रहा है कि भाई अब ये जब कोविड ख़त्म हो गया है तो शायद दूसरी कंट्रीज़ से भी ऑटो की एक अच्छी डिमांड जो है आती हुई नजर आएगी। हिंडाल्को, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, सिप्ला, हीरो मोटो को, बजाज ऑटो, इन शेयर्स के अंदर कमजोरी थी। हालांकि ऑटो में ही बजाज ऑटो है, लेकिन जो 4 व्हीलर्स थे वो काफ़ी मजबूत थे। निफ्टी बैंक 41209, मैंने कहा 4 व्हीलर्स मजबूत है, यानी कि मैं मारुति सुजुकी की बात कर रहा हूँ। और अगर आप देखेंगे तो आइशर मोटर दोनों सेगमेंट में 4 व्हीलर्स में भी है, और इनफील्ड जो बाइक है बुलेट उसके अंदर भी है। तो अगर आप देखें तो जो मेजर पोर्शन है जो 4 व्हीलर्स हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनमें ठीक था आज। और निफ्टी बैंक 41209 ये ऊपरी लेवल से स्लिप हुआ, कहाँ पर हुआ? 41840 हाई लगाया, लाइफ टाइम हाई लगाया, और वहाँ से स्लिप होके ये लगभग 600 पॉइंट के आसपास की कमजोरी के साथ बंद हुए, और दिन भर जिग जैग रहा बाजार। 41,209 ये जो 200 है, फिर काफ़ी समय तक 41,200 300 के बीच में, फिर एक बार जो है 41,300 से 41,400 के बीच में, और एक समय तो 41,500 तक भी बाजार चले गए। बट मोस्टली 41,200 से 41,400 के बीच में दिन भर बाजार रहे, और शाम के समय पर 41,400 के आसपास से बाजार एक तरफा जो है स्लिप करते हुए नजर आए 3 बजे के आसपास। कैंडल कैसी बनी है? हालांकि ये कैंडल इतनी कमज़ोर नहीं है जितनी निफ्टी की है, और बैंक निफ्टी के अंदर ये जो तेजी हुई है उसके ऊपर अभी जो 52 वीक हाई के आसपास है, तो थोड़ा सा प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि कल शायद हो सकता है कि थोड़ा सा अभी प्रॉफिट बुकिंग का मूड रहे, और शायद कल 41,000 का लेवल भी एक बार ब्रीच हो। 40,800 जो है स्पोर्ट है, वहाँ तक भी बाजार जा सकता है। और जो हम बात कर रहे थे 40,200 की, अब वो स्पोर्ट 40,800 है, और यहाँ पर अगर 40,800 को ब्रीच करता है बाजार, तो हो सकता है कि 40,500 और 400 के आसपास भी जो है बाजार जा सकता है। यहाँ पे काफ़ी ट्रेड भी पिछले दिनों में हुए हैं अगर हम देखें तो ये जो दायरा है, ये इस दायरे के पास, यानी कि 40,800 अगर टूटता है तो 40,500 300 के आसपास भी बाजार जा सकता है। आप कहेंगे सर इतनी बड़ी बात आप कर रहे हैं 800-900 पॉइंट की। मैंने कहा कि अगर 40,800 ब्रीच होता है तो ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो वही है जो आज हाई लगा है, यानी कि 41,800 की तरफ। मुझे लगता है कल भी शायद सेल ऑन राइज रहेगा, ऊपरी लेवल पर एक प्रेशर जो है बाजार देखता हुआ नजर आना चाहिए। IDFC फर्स्ट बैंक, PNB, SBI, फेडरल और स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसों में कमजोरी थी। आज मेजरली जो मेजर शेयर्स हैं जिनकी वजह से बैंक निफ्टी डाउन हो, वो पाँचों के पाँचों मेजर बैंक अदर देन SBI कमज़ोर थे। लेकिन अब इंडसइंड बैंक को भी आप शामिल करेंगे क्योंकि अभी लाइमलाइट में आ गए, तो 6 बैंकों की बात करा करेंगे। HDFC बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस, इंडसइंड और ICICI 5 ये कमज़ोर थे, और SBI दिग्गज जो है वो प्लस में था।
अब अगर वॉल्यूम की बात करें तो मैंने कल भी वॉल्यूम की बात की थी स्पेशली आपके साथ। एचडीएफसी बैंक में देखिए ऊपरी लेवल पर 6.7 मिलियन जो शेयर्स का उनका वॉल्यूम था, और एक ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपरी लेवल पर माल बेचना चाह रहे हैं लोग। उसी तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर भी आपको ऊपरी लेवल पर सेलिंग नजर आई। एसबीआई में तेजी थी आज भी, और एसबीआई जो है डटा हुआ था मैदान के अंदर। जो दिग्गज था वो यही था जो डटा हुआ था। आईसीआईसी बैंक में भी देखिएगा 60% के ज़्यादा वॉल्यूम था, और ऊपरी लेवल्स पर 920 और 22 के आसपास बहुत अच्छी सेलिंग जो आईसीआईसी बैंक में देखी जा रही थी। और हालांकि लास्ट में 917.6 पे जो है क्लोजिंग हुई है। तो इन वॉल्यूम्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि जिस तरीके से लास्ट में सेलिंग हुई है, तो हो सकता है कि कल आपको बैंक निफ्टी में भी आपको नेगेटिव क्लोजिंग देखने के लिए शायद मिल जाए। और आज की जो डेटाज हैं, अभी कल ही मेरे पास एफआईज के डेटा है 1270.68 करोड़ की सेलिंग, और डीआईज की 928 करोड़ की सेलिंग। तो दोनों फ्रंट पे सेलिंग है, लेकिन आज हमारे पास अभी इंडेक्स के या स्टॉक्स के डेटा उपलब्ध नहीं है, ये कल के ही डेटा है। पुट कॉल रेशियोज भी 0.9 है, तो स्लाइटली जो है अब पुट राइटर बैकफुट पे है। उनको भी लगता है कि शायद अब पुट नहीं बेचने का समय, वो ऊपर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो पुट राइटर अब उतने एग्रेसिव नहीं है जैसा पहले थे। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में भी मामूली सा मतलब फ्लैट ही है, आपको कमजोरी तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन 31,000 को होल्ड किया हुआ है। अगर 31,000 को ब्रीच करता है और उसके नीचे क्लोज करता है, तो हमारे बाज़ारों पर भी थोड़ा बहुत नेगेटिव असर आ सकता है। लेकिन आप कहोगे सर डाउ जोन्स का तो आजकल असर ही नहीं आता। कल देखो आप पर 1300 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी डाउ जोन्स में, हमने तो भैया कुछ उसको समझा ही नहीं। ठीक है जी, ये होता है, लेकिन देर सवेर क्या होता है कि हम भी जो है बाकी बाज़ारों के साथ कोप अप करते हैं। और बहुत बार कुछ न्यूज़ फ्लोज या ऑपरेटर्स की पोजीशंस इस तरीके की होती है कि हम उनके साथ मैच नहीं करते हैं, बट देर सवेर जो है बाज़ार जो है इंटरनेशनली कोरिलेट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। हालांकि अभी हम डीकपलिंग कर रहे हैं, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखेंगे या मीडियम टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वो मैच करता हुआ आपको नजर आएगा। WTI क्रूड और ब्रेंड क्रूड दोनों टूट गए। ब्रेंड क्रूड $90 के आसपास हो गया। रीज़न यही है कि जो इन्वेंट्री थी यूएस की वो भी ठीक ठाक थी जो कल डेटा आए थे। उसके अलावा जो है अब इकोनॉमिक स्लोडाउन की बातें होने लगी है कि भाई थोड़े से रिसेशन काइंड सिचुएशन हो सकती है, और जो है यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की तरफ है। ऑप्शन चेन के डेटा भी ज़्यादा मजबूत है नहीं, तो इनसे कोई ज़्यादा बड़ा आकलन आप निकाल नहीं पाएंगे। हालांकि 18,000 के ऊपर जबरदस्त कॉल राइटिंग है, और पुट राइटिंग आपको देखने के लिए मिलेगी 17,800 पे, और 17,800 पे भी कोई खास नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा स्टार्ट हुई है। मेजर जो पुट राइटिंग है वो अभी कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है कि नहीं प्राइस पे। तो कल देखते हैं बाजार जब सेटल होता है तो कहाँ पे होती है। और सिमिलरली बैंक निफ्टी के अंदर भी कोई बहुत बड़ी ऑप्शन के अंदर पोजीशंस अभी हाल फिलहाल में नहीं है। हालांकि 41,300 के ऊपर थोड़े से कॉल राइटिंग है, 41,200 के ऊपर भी है। मेजर 41,500 पे कॉल राइटिंग है। पुट राइटिंग आपको नज़र आएगी केवल और केवल 41,000 के आसपास, और हालांकि 41,500 पे भी पुट राइटिंग है। 15,268 जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो आज ऐड हुए हैं, बट मेजरली नीचे की तरफ 41,000 पे है। तो ये थी आज की चर्चा। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके साथ साथ आपके जो भी व्यूज़ हैं इस एनालिसिस के बारे में वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस तरीके से आपको लगता है कि क्या और चीज़ें जो है इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए डेली एनालिसिस के अंदर, वो भी हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।